नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। आज थोड़े से लेट हो गए, जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि आज थोड़ा अर्जेंट कार्य था, इसलिए सेशन 12 बजे नहीं हो पाया। तो 1 बजे आज ये सेशन कर रहे हैं। बाकी अपना टाइम वही रहेगा जो पहले था, 12 से 1 बजेगा। लेकिन कभी कोई कार्य हो जाता है तो सेशन का थोड़ा-सा आगे-पीछे टाइम जो है वो हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं है, देर सही सवेर सही, लेकिन पढ़ाई हो रही है, काम अपन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने लक्ष्य से हम एक भी दिन, जैसे कल क्लास नहीं की थी, कल थोड़ा-सा कार्य था, सफाई वगैरह कर रहे थे तो इसलिए। बट आज अपन अपना पूरा शेड्यूल करेंगे, 4 की 4 क्लासें करेंगे। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन करते हैं। कैसे हैं आप? मीनाक्षी यादव जी, खुशबू जी कैसे हैं? सुलोचना, अक्षय कैसे हैं आप? एंड हनी के छोरा कैसे हैं? सुनीता मीना आपका स्वागत। राजेश कुमार कैसे हैं आप? गनु कैसे हैं आप? एंड शबाना चौधरी जी स्वागत आपका। सतीश मीना, राजेश कुमार, राजेंद्र गुजर, सुनीता, असलम कैसे हैं? कैलाश, कमलेश कैसे हैं आप? और अलका सिसोदिया आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जगदीश जी, राजपूत हिस्ट्री आपका भी स्वागत। एंड राम निवास आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। जैसे कि लास्ट सेशन में हमने राजस्थान के गीत पढ़े थे, यानी राजस्थान के लोक गीत पढ़े थे, उसी तरीके से आज इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। और लोक नृत्य, लोकगीत ऐसे टॉपिक है जो सबको अच्छे लगते हैं, तो आशा करता हूं कि ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। लोकगीत वाला अगर आपने टॉपिक देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वो टॉपिक कैसा लगा। बिना समय गवाए आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य, इसके अलावा हमने हिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट करने के कगार पर है। हम हिस्ट्री की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सुबह 10 से 11 हिस्ट्री की क्लास होती है। और इसके बाद 3 बजे अपन 3 से 4 बजे अपन शैक्षिक परिदृश्य कर रहे हैं, जिसमें एक टॉपिक हम पूरा कर चुके हैं। रात को 9 से 10 बजे एसएसटी की क्लास कर रहे हैं। मनोविज्ञान हमने पूर्ण करवा दिया है, तो मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। रीट मुख्य परीक्षा के नाम से हमारी जितनी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है सारी मुख्य परीक्षा की है, तो आप सारी की सारी जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि आपको जो है वो सारे सेशन की क्या मिल जाए, पीडीएफ जो है वो प्राप्त हो जाए। और इसी प्रकार आज का सेशन है, आपका टॉपिक है आज का क्या, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। देखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं भवाई लोक नृत्य की। भवाई यह मूलतः जो है मटका नृत्य है। कैसा नृत्य है ये? मटका नृत्य है। गुरुजी, मटका नृत्य कौन सो है? एम क्यों है कि मटका नृत्य वह नृत्य कह दिया था मैं दिखाई दूं। देखो, इस तरीके का नृत्य होता है जिसमें एक महिला अपने सर पर बहुत सारे मटके रखकर क्या करती है, नृत्य करती है। आप इस चित्र में देखेंगे विद्वान साथियों कि इस नृत्यांगना ने क्या कर रखा है, अपने सर पर देखो कितने मटके रख रखे हैं। 1 2 3 4 और 5 और 6 और फिर 7 मटके। जनरली पुरुष जो होते हैं, यानी मान लो मैं अगर सर पे मटका उठाऊं तो एक मटका भी बिना हाथ धरे, यानी बिना पकड़े मैं रख नहीं सकता हूं कुछ समय के अलावा। और अगर पानी का भरा हो तब तो रखना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है। लेकिन ये नृत्यांगना जो है, आप देखेंगे किसने 7 घड़े अपने सर पे रख रखे हैं और किसी भी घड़े को पकड़ नहीं रखा है। और इसके साथ साथ ये नृत्य भी कर रही है, और नृत्य में कई तरीके की जो है वो कलाबाजियां भी दिखाती है। तो ये होती है कला, ये होती है कला, और इसी कला को जो है वो राजस्थान में काफी प्रसिद्ध बनाया गया है। यह है आपका मटका नृत्य, जिसे हम भवाई नृत्य के नाम से जानते हैं। इस नृत्य की यह पहचान है कि इसे करने वाला अपने सर पर मटका लिए रखता है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में ये लोकप्रिय है। भवाई जाति के जो महिलाएं हैं वो इस नृत्य को मुख्य रूप से करती है। सर पर 7 से 8 मटके रखते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, भवाई नृत्य में मटकों की संख्या कितनी होती है? तो 7 या 8 होती है। इसके बाद तलवार की धार पर नृत्य करना, यानी मटके हैं सर के ऊपर 7 और नीचे तलवार रख दी जाती है। तलवार की नोक पर, तलवार की धार पर जो है ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा,
ना, बिल्कुल चिपके हुए नहीं होते हैं महक, कभी भी ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होते हैं, कतई भी नहीं होते हैं। मटके बिल्कुल एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं और ये तो नृत्य कर रही है। आप शायद पूर्वी राजस्थान के हैं या दक्षिणी राजस्थान के हैं, इसलिए आपको पता नहीं है। हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो है अभी तो क्या है कि इंदिरा गांधी नहर आने के कारण थोड़ा पानी आसानी से घर तक आ जाता है, लेकिन एक ऐसा समय था जब इंदिरा गांधी नहर नहीं थी और हमारे घर की माताओं को, हमारी दादियों को एक एक दो दो किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता था। और कम से कम 3 मटके तो मैंने देखे हैं कि 3 मटके एक साथ, वो भी पानी के भरे हुए, और महिलाएं जो है वो लेके आती थी दूर दूर से, ताकि देखो एक मटका लेके आएगी तो तीन बार जाना पड़ेगा। तो वो क्या करती थी, समझदारी दिखाती थी, मेहनत करती थी, 3 मटकों को सर पे रखकर और एक बार में पानी का भरा लेके आती थी। और कभी भी मटके जो है चिपके हुए नहीं होते हैं, बिल्कुल भी आप इस पे कोई भी शंका ना करें। जमीन से मुंह से रुमाल उठाना, मटके हैं ऊपर सर पर और जमीन में पड़ा हुआ रुमाल, जमीन पे पड़ा हुआ रुमाल मुंह से उठाना, गिलासों पर नाचना, थाली के किनारों पर नाचना, ये इस नृत्य की प्रमुख जो है वो क्या है, प्रमुख जो है इसके दृश्य हैं। नृत्य अदायगी, शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार तथा लयकारी मुख्य विशेषताएं हैं। बोरा बोरी, सक्रिया, सूरदास, बीकाजी, बाघाजी, ढोला मारू आदि भवाई नृत्य के क्या है, प्रकार है। ठीक है, ये इसके क्या है, प्रकार हैं अलग अलग। बोरा बोरी, भवाई नृत्य। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोरा बोरी, सक्रिया, सूरदास ये किस नृत्य के जो है वो भाग हैं? तो ये सारे के सारे भाग जो है वो भवाई नृत्य के भाग हैं। हाँ, मटका सर पर, काख में टोकनी और हाथ में बाल्टी। और कई बार तो ऐसा ही दृश्य होता कि 3-3 मटका, 4-4 मटका सर पर और गोद में बच्चा और दूसरे हाथ में बाल्टी। और वो भी इसी धरती की महिलाएं, इसी धरती की प्राणियां, बस परिस्थितियां हैं। आज हमारे सामने परिस्थितियां ठीक है, इसलिए हम घर बैठ के पढ़ रहे हैं, है ना। तो वो परिस्थिति और समय की बात है। नेक्स्ट देखिए, कलाकार कौन है इसके? कलजी। कलजी इसके कलाकार हैं कुसुम, द्रौपदी, रूप सिंह शेखावत, सांगीलाल, सांगड़िया, और ये बाड़मेर से है। तारा शर्मा, ये तारा शर्मा उदयपुर की, पुष्पा व्यास जोधपुर की, और ये क्या है, स्वरूप पंवार बाड़मेर के। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि कलजी, कुसुम और द्रौपदी किस नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है? तो आपको पता होना चाहिए भवाई नृत्य की। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है पुष्पा व्यास जो कि भवाई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, किस जिले से संबंध रखती है? जोधपुर से। स्वरूप पंवार जो कि भवाई नृत्य का प्रसिद्ध नृत्यकार है, किस जिले से संबंध रखता है? बाड़मेर से। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो नृत्य आता है वो आता है तेहरा ताली नृत्य। तेहरा ताली अर्थात 13 ताली नृत्य है ये, है ना। इसमें क्या होते हैं, 13 क्या होते हैं, 13 ताली बजाने के लिए मंजीरे होते हैं। मंजीरा, मंजीरा एक वाद्य यंत्र होता है ना, जिसको ऐसे आपस में टकरा के बजाते हैं। ऐसे आपने जागरण वगैरह में देखे होंगे इस तरीके के मंजीरे। इन मंजीरों को शरीर के 13 भागों पर बांधा जाता है। उसमें से लगभग 7-8 मंजीरे तो पैर पे बांधे जाते हैं, 2 कोहनियों पे होते हैं, 2 हाथों में होते हैं। इस प्रकार 13 मंजीरों को, 9 मंजीरे बांधे जाते हैं पैर पर, 9 मंजीरों को बजाया जाता है, 13 मंजीरों को बजाया जाता है, इसीलिए इसका नाम 13 ताली रखा गया। यह भी एक व्यावसायिक नृत्य है, याद रखना। 13 ताली किस प्रकार का नृत्य है? 13 ताली किस प्रकार का नृत्य है? तो 13 ताली जो है वो एक 13 ताली जो है एक व्यावसायिक नृत्य, यानी इस नृत्य को पैसे लेके किया जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी आप देख लें भवाई नृत्य हो गया, 13 ताली नृत्य हो गया, ये आपको सड़क के किनारे करता हुआ कोई नहीं दिखेगा या फ्री में कोई नहीं दिखाएगा। इसके लिए बड़े मंच होते हैं, बड़ा कलाकार होते हैं और पैसे लेकर ही ये नृत्य जो है वो किए जाते हैं। इसके बाद देखिएगा, रामदेव जी की आराधना में कामड़ जाति के अनुयायियों द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है। रामदेव जी की आराधना में कौन जो है वो 13 ताली नृत्य करते हैं? तो कामड़ जाति की जो महिला होती है वो ये नृत्य करती है, याद रखना। पुरुष नहीं करते, इसको महिला करती है। मुख्य रूप से रामदेवरा, डिडवाना, डूंगरपुर और उदयपुर में ये नृत्य किया जाता है।
पादरला गांव है पाली जिले का, कौन से जिले का? पाली जिले का पादरला गांव है, जहां से इस नृत्य का क्या होता है? जन्म स्थान है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 13 ताली नृत्य का जन्म कहाँ हुआ या कहां से इसका उद्भव हुआ, तो पादरला गांव पाली से इसका उद्भव हुआ। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा नृत्य पुरुष मंजीरा और ढोलक जो है बजाते हैं। नृत्य कौन करती है? महिला करती है, और पुरुष मंजीरा और ढोलक बजाते हैं। शारीरिक कौशल का इसमें प्रदर्शन किया जाता है। एकमात्र नृत्य जो बैठ कर किया जाता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। राजस्थान का एकमात्र प्रमुख लोक नृत्य जो बैठ कर किया जाता है 13 ताली नृत्य है। और कलाकार कौन है इसकी? मांगी बाई, मोस्ट याद रखना, मोहिनी नारायणी, मोहिनी और नारायणी, लक्ष्मण दास कामड़, ये इसके प्रमुख क्या है? नृत्यकार या नृत्यांगनाएं हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको इस नृत्य की कुछ झलकियां दिखाई दे रही है, किस तरीके से ये नृत्य किया जाता है देखेंगे। यहाँ आप चित्र में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि महिलाएं जो है यहाँ पर बैठ के नृत्य करती है। इस पैर पे इन्होंने जो है वो 9 मंजीरे बांध रखे हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको मंजीरे दिखेंगे, और 2 मंजीरे इन्होंने हाथ में ले रखे हैं और 2 कोहनियों के बांधते हैं, और इस तरीके से बैठकर ही ये नृत्य जो है किया जाता है। ये है आपका 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य है ये, आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है कालबेलिया। बचपन में एक गीत सुना होगा, अभी भी सुनते ही होंगे आप, कालियो कूद पड़ियो मेले मेरा साइकिल पंचर कर लायो, सुना है आपने इस तरीके का गीत? सुना है आपने? तो बिल्कुल यह जो गीत है वो किससे संबंधित है? यह जो गीत है वो इसी नृत्य से जो है वो संबंधित है। ये व्यवसायिक श्रेणी का ही नृत्य है कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य के 4 प्रमुख प्रकार है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कालबेलिया नृत्य के कितने टाइप हैं, कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार का होता है। एक तो होता है इंडोनी, पुंगी व खिंजरी वाद्य यंत्र। नर्तक युगल कामुकता प्रदर्शन करने वाले कपड़े पहनते हैं, यानी इंडोनी नृत्य। दूसरा होता है सक्रिया, ये प्रेम पर आधारित युगल नृत्य होता है, जोड़े से किया जाता है ना। प्रेम, जैसे मूवी में हीरो हीरोइन नृत्य करते ना, वैसे नृत्य होता है, ठीक है, प्रेम को दिखाता है। इसमें थोड़ा सा जो है कामुकता दिखती है, कामुकता। और इसमें जो है तीसरा नृत्य है पणिहारी, और चौथा है बागड़िया। महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय ये किया जाता है बागड़िया नृत्य। कलाकार, कालबेलिया नृत्य की प्रमुख कलाकार है गुलाबो, पुष्कर की ये निवासी है, पुष्कर अजमेर की। और 17 नवंबर 2010 को इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। राजस्थान का वह नृत्य जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो यूनेस्को ने किसको किया है शामिल? वो किया है आपके इसी नृत्य को। तो ये देखिए, ये महिला आपको दिख रही है, ये जो नृत्य कर रही है महिला, ये कौन सा नृत्य कर रही है? देखो, ये 13 ताली ये कालबेलिया नृत्य जो है वो कर रही है। इसके बाद आता है आपका चक्री नृत्य। इस चक्री नृत्य को ही फूदी नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूदी नृत्य। देवलिया सागर ने इस नृत्य को लोकप्रिय बनाया। व्यवसायिक श्रेणी का नृत्य है, बूंदी जिले का प्रसिद्ध है, हाड़ौती अंचल में लोकप्रिय है, कंजर महिलाओं के द्वारा किया जाता है, डंफ, मंजीरा और नगाड़ों की लय पर किया जाता है, और कलाकार है इसकी शांति फुलवा और फिल्मा। और कैसा होता है नृत्य? ये देखिए, इसमें क्या होता है, ऐसे घेरदार घाघरा होता है, और जब घूमती है नृत्यकार तो ये घाघरे से जो है वो क्या बनता है? चक्री बनता है। क्या बनता है? चक्री बनता है। इसीलिए इस नृत्य का नाम भी क्या हो गया है? इस नृत्य का नाम हो गया है चक्री नृत्य। क्या कहा गया इसको? चक्री नृत्य कहा गया है। ठीक है, इस तरीके से ये नृत्य जो है किया जाता है। और एक बात देखो, इनका पहनावा देखो कितना शानदार है ना। ये होती है कला, कला है ये, इसमें अंग प्रदर्शन नहीं है। आजकल आप बॉलीवुड मूवी में देखते हो या सोशल मीडिया पर देखते हो या इंस्टाग्राम की रील देखते हो, वहां पर क्या होती है? कला नहीं होती है। इंस्टाग्राम वाले और वो जो टिकटॉक वाले, तो चलो अब इंस्टाग्राम पे आ गए, लेकिन वो तो बिल्कुल कतई खत्म हो चुके थे, और इंस्टाग्राम वाले भी खत्म है। उनमें कला नहीं होती है। वो जनरली क्या करते हैं? अंग प्रदर्शन ज्यादा करते हैं, है ना, अंग प्रदर्शन करते हैं। लेकिन याद रहे कि सफलता कला से मिलती है।
किससे मिलती है? इनको कभी भूला नहीं जा सकता है और इनको आप अपने माता पिता के साथ बैठ के देख सकते हैं, आप अपने बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हैं। लेकिन आप में से कितने ऐसे आप में से ऐसे कितने व्यक्ति हैं या कितनी लड़कियां हैं जो ये कह दे कि गुरुजी मैं मेरे पापा के सामने या माँ के कने बैठ के इंस्टाग्राम देख सकूं या रील चला सकूं? है आपकी इतनी हिम्मत कि आप अपने माता पिता के साथ बैठकर और इंस्टाग्राम पे रील चला सको या फेसबुक पे रील चला सको? लेकिन कालबेलिया नृत्य, तेरह ताली नृत्य, गौरी नृत्य, ये सारे नृत्य आप अपने माता पिता ही नहीं, दादा दादी भाई बहन सबके साथ मिलकर बैठ सकते हो और आपको एक बार भी आंखें नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थेपड़ी थापा नहीं, बिल्कुल थेपड़ी थापनी पड़ेगी, कितना दिन काम चाला वो। धाकड़ नृत्य, धाकड़ नृत्य देखो इसमें जनरली क्या होता है, धाकड़ नाम ही धाकड़ है तो कंजरों द्वारा हथियार लेकर किया जाने वाला व्यवसायिक श्रेणी का नृत्य है। इसमें जनरली युद्ध के कौशल को या युद्ध को दर्शाया जाता है, ठीक है, युद्ध को दर्शाया जाता है। इसके बाद देखिए सांप नहीं दिखाई दे रहा, तो भैया अब सांप नहीं दिखाई देगा तो फिर कैसे दिखाई देगा? अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओ, सांप फिर अपने आप दिखाई देगा। वीडियो की क्वालिटी कर लो कम से कम 720 पिक्सल, तो बहुत अच्छा दिखाई देगा। गिंदड़ नृत्य की चर्चा करते हैं। कौन से नृत्य की चर्चा करते हैं? गिंदड़ नृत्य। गिंदड़ नृत्य की चर्चा करते हैं। गिंदड़ तो शेखावाटी क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है और होली के अवसर पर जो है वो, होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। होली से 10-15 दिन पहले ही यह नृत्य जो है वो शुरू हो जाता है और ये पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है ये? पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें मुख्य रूप से पुरुष ही होते हैं। अब आपको गुरजू तो झूठ बोलो, एम तो देखो महिला भी दिख लाग रही है, देखो कपड़ा पेरड़ी है, देखो महिला दिख लाग रही है, लेकिन ये सारे पुरुष हैं। जनरली जो कुछ पुरुष क्या करते हैं, अपने घर से अपनी पत्नी के, अपनी माता जी के, अपनी बहन के वस्त्र पहन के आ जाते हैं और वो फिर क्या बनते हैं? महरी बनते हैं। उसे क्या कहते हैं? महरी। महरी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? महरी। जो पुरुष वस्त्र पहन के आता है, महिलाकार मेकअप लगा के, लिपस्टिक लगा के, काजल गाल के, आंखा में आ हा, यानी एक बार तो जी धोखो खा जाओगा थे, जरा यार वो आदमी है कि लुगाई है, आज पुरुष है कि स्त्री है, महिला है कि कौन है ये, है ना? एक बार आप जरूर धोखा खा जाओगे। पुरुष स्वांग रचते हैं। स्वांग रचने का अर्थ क्या है? विभिन्न विभिन्न तरीके के स्वांग रचे जाते हैं, जैसे कोई महिला बनाता है, कोई कुछ बनाता है। प्रारंभ होली का डांडा रोपण से होता है और पुरुषों द्वारा नगाड़ों की थाप पर किया जाता है। जो पुरुष स्त्री का वेशभूषा पहनकर भाग लेता है उसे गणगौर भी कहते हैं। हमारा जो क्षेत्र है शेखावाटी, वहां पर इसको महरी कहा जाता है, वैसे गणगौर कहा जाता है इसको। तो जानगढ़, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, चूरू और सिक्कर के अंदर ये मुख्य रूप से नृत्य जो है वो किया जाता है। इसके बाद चंग नृत्य, है ना? चंग नृत्य भी होली के अवसर पर ही किया जाता है। सबसे ज्यादा नृत्य होली के अवसर पर किए जाते हैं। सबसे ज्यादा जो नृत्य है, संडे को वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे संडे को। हमने आपको कह रखा है कि हम आपके साथ हैं, पूर्णतः साथ हैं। संडे को हम इस पर वीडियो बनाएंगे कि पद कितने थे और कितने कर दिए गए और ऐसा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। हम आपके पूर्णतः साथ हैं, बिल्कुल, ठीक है। देखिए नृत्य, चंग नृत्य की बात करते हैं तो होली पर पुरुषों द्वारा शेखावाटी क्षेत्र में यह नृत्य किया जाता है। डफ नृत्य या बसंत पंचमी पर जो है वो ये किया जाता है। इसमें देखिए यहाँ पर डफ बजाए जा रहे हैं, इसके साथ साथ जो है नृत्य किया जा रहा है। ये भी महिला नहीं है, याद रखना, पुरुष है ये भी पुरुष ही है, ठीक है। इसे चंग नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चंग नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य, ये देखिए ये कच्छी घोड़ी नृत्य हो रहा है। इसमें कपड़े की ये घोड़ी बनी हुई है और इस घोड़ी को इस तरीके से बनाया गया है कि इसको पहना जा सकता है, कच्छे की तरह। जैसे आप पैंट पहनते ना, वैसे इसको पहना जा सकता है और फिर जो है इस तरीके का नृत्य किया जाता है। विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह भी एक क्या है? व्यवसायिक नृत्य है। कैसा नृत्य है ये? एक व्यवसायिक नृत्य है। एक सेकंड रुके।
थोड़ा सा दिक्कत आई, बीच में कॉल आ गया इसलिए दिक्कत आई। खेत प्रकट करते हैं, थोड़ा सा तेज सेशन लेके चलते हैं। कच्छी घोड़ी नृत्य व्यावसायिक नृत्य है, शेखावाटी में किया जाता है, कुचामन, पर्वतसर और डिडवाना क्षेत्र में। और वैवाहिक अवसरों पर खास तौर पर यह किया जाता है। सरगड़े, कुम्हार, ढोली एंड सांसी सांसी यह नृत्य जो है वो करते हैं। एंड लश्करिया, बींद, रसाला और रंग मारिया गीत इसमें जो है वो गाए जाते हैं। और नृत्य पैटर्न बनाने की कला होती है। इसमें क्या करते हैं, कई लोग इस प्रकार के घोड़े बन के आते हैं, यानी कच्छी घोड़ी बन के आते हैं, और फिर वो अलग अलग डिजाइन बनाते हैं। कभी वो युद्ध का दृश्य दिखाते हैं कि किस तरीके से घोड़े जो है वो युद्ध कर रहे हैं, है ना, अलग अलग प्रदर्शन किया जाता है। इसके बाद देखिएगा ढोल नृत्य, ये जालौर में किया जाता है विवाह के अवसर पर पुरुषों के द्वारा। बहुत बार ढोल नृत्य का क्वेश्चन पूछा गया है। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालौर का है। प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? जयनारायण व्यास को जाता है। नर्तक मुंह में तलवार, हाथों में डंडे और रुमाल लेकर नृत्य करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरगड़ा और ढोली जाति के लोग इसमें नृत्य करते हैं। और थांकना शैली में, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ढोल नृत्य में किस शैली में जो है वो बजाया जाता है, तो ढांकना शैली में। बम नृत्य की बात करते हैं, बम रसिया नृत्य है ये, और भरतपुर में मुख्य रूप से किया जाता है। इसमें बम जो है वो, बम किसे कहा जाता है? बड़ा नगाड़ा होता है, एक बड़ा बड़ा नगाड़ा होता है, जिसे क्या कहा जाता है? बम कहा जाता है। होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में प्रमुख वाद्य यंत्र इसमें नगाड़ा और बम है। बम और नगाड़ा एक ही होता है। नर्तक रंग बिरंगे फूंदा क्या होता है देखना, इस प्रकार बांस के ऊपर ऐसे कपड़े से बांध लिए जाते हैं इस प्रकार, और फिर इनको ऊपर फेंका जाता है, ऐसे ऐसे फेंक फेंक के इनको वापस घुमाते हुए पकड़ा जाता है। शायद इसका चित्र भी है, इसका चित्र नहीं डाला हुआ है, कोई बात नहीं है। उछालते हैं और इस तरीके से नृत्य करते हैं। इसमें क्या होती है, महिलाएं जो होती है ना, महिलाएं क्या करती है? रसिया गीत गाती है, पीछे खड़ी खड़ी रसिया गीत, रसिया गीत जो है वो गाती है महिलाएं, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे तो मेवों के नृत्य हैं, मेव जाति के नृत्यों की बात करते हैं तो रणबाज नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा किए जाते हैं। रतवई नृत्य अलवर क्षेत्र की महिलाओं द्वारा, पुरुष अलगोजा बजाते हैं, महिलाएं सर पर इंडोनी रखकर हाथों में पहनी हुई हरी चूड़ियों को खनकाती है और फिर गीत गाती है। चूड़ियां खनकाऊं की खनकाऊं कंगना, बोल तुम्हें सजना मैं रिझाऊं कैसे, ना ऐसे ही था क्या गीत वो? चूड़ियां बजाऊं की बजाऊं कंगना, है ना, बोल तुझे मैं कैसे रिझाऊं सजना, ऐसे था क्या कोई गीत? अनवर अली जी, सुना है आपने? फिर आता है नाहर नृत्य, मांडलगढ़ भीलवाड़ा का ये नृत्य है। होली के अवसर पर रंग त्रयोदशी, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी से पुरुष द्वारा ये नृत्य किया जाता है, पुरुष करते हैं। मैंने कल बताया था ना कि पूरे शरीर पर रुई लपेट ली जाती है। क्या लपेट ली जाती है? रुई लपेट ली जाती है और फिर नृत्य किया जाता है। उद्भव इसका शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। शाहजहां एक बार यहाँ पर ठहरे थे रात को, तो उनके मनोरंजन के लिए नृत्य किया गया था। भील, मीना, ढोली, सरगड़ा जातियों के लोग कपास यानी रुई शरीर पर चिपका कर नाहर नृत्य जो है वो, नाहर यानी शेर नृत्य का, शेर का वेश धारण कर यह नृत्य करते हैं। ढोल जो है इसमें भी धांकना शैली में बजाया जाता है, यानी ये जोश वाला नृत्य होता है। इसके बाद आते हैं कुछ ग्रासियों के नृत्य, इनको हम कल पढ़ेंगे। थोड़ा सा अर्जेंट काम आ गया आज, क्या दिक्कत आ रही है पता नहीं, आज की समस्या है, कल कोई समस्या नहीं आने दूंगा मैं, ठीक है। आज की थोड़ी सी समस्या है ये कि सेशन थोड़ा सा जल्दी बंद करना पड़ रहा है, और दीपावली की छुट्टी अपन एक दिन की करेंगे, बाकी सारे दिन क्लासें लगाएंगे और थोड़ी लंबी क्लासें लगाएंगे। मेरा टारगेट है कि इसी महीने पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको करवा दिया जाए। तो इस आज के लिए खेत प्रकट करते हैं, थोड़ा सा आज जल्दी सेशन जो है एंड करना पड़ रहा है, वरना आज ये टॉपिक पूरा हम करवा देते हैं आपको, ठीक है। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैया गावे बोले चूड़िया बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना, ओ हो भाई उसके गावे भी एक था, बात को सारी सही है, लेकिन अभी के लिए तो इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ए टॉपिक ना आपा काल पूरा करांगा, ए टॉपिक ने भी काल पूरा करांगा और नेक्स्ट टॉपिक भी लाऊंगा। काल थोड़ी क्लास जो है वो लंबी कर देगा।
ठीक है, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।